दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों है 11 अक्टूबर और आज हुआ है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम। ठीक है, तो जल्दी से एक बार आंसर की पर बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास पेपर आ चुका है, तो मैं चाहूंगा कि आपको सिर्फ मैं फटाफट आपको बता दूं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे गए। देखिए यहाँ पर था कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी देश और उसकी राजधानी पूछा था। मोरक्को, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, ये सभी देश के नाम थे। एक तरफ राजधानी दे रहा है और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनने वाला दोस्तों यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 4। क्यों? केप वर्डे को दिया है बमाको के सामने, जबकि बमाको जो है वो माली देश की राजधानी है। ठीक है, तो ये केप वर्डे दोस्तों ये गलत हो जाएगा क्योंकि इस देश की राजधानी बमाको नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा यहां पर। ठीक है, दूसरा, अच्छा ये याद रखें दोस्तों, ये सेट डी हम लोग करा रहे हैं। ठीक है, सेट डी है तो आप अपने सेट का मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, मिट्टी बचाओ आंदोलन ये कहां से संबंधित है? तो ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश से संबंधित है, मिट्टी बचाओ आंदोलन। मैं थोड़ा सा जूम करना चाहूंगा और इसको साइड में लेके पढ़ रहा हूं ताकि आपको दिखे। ठीक है, यहां पर अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका का पोस्टमासबुर्ग और उसका समवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रमुख उत्पादक है? तो याद रखें यहां पर मैग्नीज के लिए। किसके लिए है? मैग्नीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना होगा? ठीक है, तो औसत तापमान है वो है -18 डिग्री सेल्सियस। फटाफट आज अभी आप मिलान कर लो, मैं इसका डिस्क्रिप्शन बाद में दूंगा क्योंकि आज मैं लेट हो गया हूं, तो मैं चाह रहा हूं कि सबसे पहले आपको आंसर की मिल जाए ताकि आप जो है मिलान कर लो, फिर हम लोग चारों ऑप्शन को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, नाइट में या जब भी मौका मिलता, आज नहीं तो कल डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, वैसे कोशिश करूंगा कि आज रात को मैं एक बार लाइव आ जाऊं और आप लोगों के साथ एक बार डिस्कशन हो जाए इस टॉपिक पर। ठीक है, तो -18 डिग्री सेल्सियस है। फिर आपको सूची मिलान करने वाला दिया था, कुछ पर्वत और उसके देश दे रहा था। ठीक है, तो यहां पर सिंपली आप मिला सकते थे। जिन लोगों को एक सिंपल सा फार्मूला होगा दोस्तों, आप सभी को पता होगा, पर्वत में दे रहा है किलिमंजारो और किलिमंजारो अफ्रीका में है, तंजानिया देश में। तो जैसे यहां पर इसको तंजानिया के साथ जिसने भी मिलाया है ये गलत मिलान किया हुआ है। ठीक है, जैसे ही किलिमंजारो को आप तंजानिया के साथ मिलाएंगे मतलब बी का 3, तो बी का 3 देखिए यहां पर दिया हुआ है। बाकी एटलस मोरक्को में है, आप सभी को पता है, तो ए का 4 हो गया। ठीक है, और आगे इसी तरह से चिम्बाराजो जो है ये दक्षिण अफ्रीका देश में है, दक्षिण अमेरिका देश में है, इक्वेडोर में। और बाकी कहां पर है? पायरेनीज है, ये आपका फ्रांस में हो जाएगा। तो यहां ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर था। ठीक है, आगे है संविधाओं का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे क्या कहा जाता है? तो ये आपके इन्वायरमेंट से पूछा गया प्रश्न था, उसको सीयर नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? सीयर कहते हैं। मलेशिया में किंटा घाटी किसके लिए फेमस है? तो मलेशिया दोस्तों टीन के लिए जाना जाता है, टीन उत्पादन के लिए। तो टीन उत्पादन के लिए यह किंटा घाटी फेमस है मलेशिया में। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता, मतलब लोहा पाया जाता है? तो जैसे हीमोग्लोबिन का नाम सुना होगा, उसमें भी आयरन होता है, उसी से मिला लिया होता ग्लोबिन। ठीक है, यहां पर मायोग्लोबिन है तो इसमें भी आपका लौह पदार्थ पाया जाता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित देशों में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो गैबोन और सोमालिया दोस्तों ये अफ्रीका के देश हैं, यहां से गुजरती है। और भूमध्य रेखी देश है गिनी, पपुआ न्यू गिनी का नाम सुना होगा, वो गिनी। और रवांडा, इन दोनों से नहीं गुजरती। रवांडा की राजधानी किगाली, मतलब 3 और 4 यहां पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? ये तो अभी रिसेंट में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, इसको उत्परिवर्तन कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन कहा जाता है। अच्छा, आप लोग अपने मन से, मैं बार बार बोलता हूं आपको, तो आपको बड़ा बुरा लगता है कि सर आपने पढ़ाया नहीं और आपने बोल दिया। अभी आपको आज मैं 150 क्वेश्चन दिखाता हूं और आप देखिएगा कि कितने ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे डेली सीरीज में मुलाकात जिनसे हो चुकी है। यही प्रश्न ले लो। ठीक है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था के संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो न से नियम, न से 9। मैंने बताया था ना पंचायती राज नियम के बारे में, यहां पर भाग 9 बताया गया, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यहां पर देखिए बहुत सारे लोगों को डाउट है, लेकिन मेरे हिसाब से यहां पर आप सौर सेल भी कर सकते हैं। सौर सेल थोड़ा सा अलग हो जाएगा, हालांकि यहां पर अगर प्रकाश विद्युत दे देता ना, प्रकाश विद्युत सेल देता तो वो ज्यादा सही रहता। ये सौर सेल वर्ड मुझे पच नहीं रहा, हो सकता है आयोग इसको सत्य मान ले, लेकिन यहां पर प्रकाश विद्युत सेल देता तो एक पल के लिए उत्तर सही हो सकता था। फिलहाल के लिए यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको मैं इसलिए बता रहा हूं कि ज्यादातर लोगों ने टिक करने की कोशिश किया होगा। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल को कब जोड़ा गया? तो 1992 में। ठीक है, जो भी संवैधानिक परिवर्तन हुए उसके बाद। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? ठीक है, जो थर्मोप्लास्टिक नहीं उसका नाम बताना है। ज्यादातर लोगों ने टेफ्लॉन किया, गलत है दोस्तों। टेफ्लॉन थर्मोप्लास्टिक की श्रेणी में आता है। यहां पर नियोप्रीन होगा आपका राइट आंसर, नियोप्रीन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत
संसद के कानून के द्वारा संभव नहीं है। दोस्तों अनुच्छेद 3 जो है ये नए राज्यों के निर्माण से संबंधित है, लेकिन नए राज्यों का प्रवेश नहीं, ठीक है। निर्माण करो, उनकी सीमा परिवर्तित करो, नाम बदलो, कुछ भी करो, लेकिन नए राज्यों का प्रवेश नहीं, तो डी वाला हो जाएगा। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है? ये मुख से स्टार्ट हो जाता है। खाना कहां से पचता है? मुख से पचता है, तो आपका मुंह हो जाएगा। निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? तो याद रखें दोस्तों, यहां पर उच्चतम न्यायालय में तो संसद है और उच्च न्यायालय में भी है, और अध्यक्ष दे रहा यूपीएससी का, तो सही बात है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो सकता है। और जो कैग होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो इसमें संसद है, यानी केवल 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 3। मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। कौन सा? विटामिन बी की कमी हो जाती है, बेरी रोग होता है, ठीक है। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होता है किसमें? तो दोस्तों पंचायत के लिए क्या कौन कराता है व्यवस्थाएं? यहां पर जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो इसके लिए चुनाव व्यवस्था कराता है, ना कि भारत निर्वाचन आयोग। तो यहां पर राज्य निर्वाचन आयोग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त में के जमने के लिए जो है जिम्मेदार है? तो याद रखेगा, विटामिन के लिए मतलब याद किया जाता है थक्का, THAKK, 2 बार के था, मैंने बताया था, के से के याद रखेगा, तो यहां पर विटामिन के हो जाएगा। और तरल अवस्था में रहने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? हिपेरिन नाम का होता है, ठीक है, वो प्रोटीन होता है हिपेरिन। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहां पर बहुत सारे लोगों को डाउट हो रहा है, लेकिन मैं यहां पे थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। अंतरराज्यीय परिषद दोस्तों ये 263 में बताया गया, बिल्कुल सही है। वित्त आयोग के बारे में 280 में बताया गया, भी सही है। प्रशासनिक अधिकार के बारे में 223, यहां पर लास्ट में क लिखा हुआ है, यहां पर कट गया है तो ध्यान दीजिएगा। और अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग के बारे में, तो ये आपका सत्य है। यहां पर पूछा कौन सा असत्य है, तो आप यहां थोड़ा सा याद रखेगा, प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में 323 वाला आप टिक कर सकते हो, ठीक है, 323 का। हालांकि मुझे ऐसा लगता है चारों ऑप्शन सही है, क्योंकि रियल में देखेंगे तो 263 में अंतरराज्यीय परिषद के बारे में बताया गया है, वित्त आयोग के बारे में 280 में, प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में किसमें? 323 में, ठीक है। तो याद रखेगा। और संघ लोक सेवा आयोग 315 तो ही है भाई, राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग और संघ के लिए लोक सेवा आयोग होगा, ऐसा निर्णय लिया गया 315 में, है ना। तो ये तो एकदम सही है। यहां पर अगर आपको टिक करना ही है तो ऑप्शन नंबर सी आप टिक कर लीजिए। हो सकता है गलत हो जाए क्योंकि इसके आगे क लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसके वजह से यहां पर गलत होने के चांस हैं। कर मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी होता है, सही है। यह शरीर के संतुलन के लिए भी उत्तरदायी होता है। अरे हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, सेरिब्रम, सब क्या करते हैं? सेरिबेलम क्या करता है? ये शरीर को संतुलित अवस्था में आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? किसी अनुच्छेद में इसके बारे में नहीं बताया गया है। क्यों? क्योंकि यह संवैधानिक आयोग नहीं है, ठीक है। मतलब वैधानिक जिसको बताते हो कि आप जिसका वर्णन है हमारे संविधान में उसको माना जाता है, लेकिन इसका वर्णन हमारे संविधान में नहीं, अलग से कानून बनाया गया है, इसलिए यहां पर उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों हींग जो होता है, हींग ये वृक्ष से प्राप्त किया जाने वाला पदार्थ है, बाकी सुहागा और शिलाजीत गलत है। यहां पर राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। जयंती पटनायक, ममता शर्मा, डॉक्टर गिरिजा व्यास, डॉक्टर अपूर्वा आडवाणी, ठीक है। तो यहां पर दे रहा है कि इनके नियुक्ति का कालक्रम अनुसार बताइए। सही बताऊं तो मुझे भी इसका उत्तर नहीं पता था। हां, इसको करने का सिर्फ एक तरीका हो सकता है दोस्तों कि ममता शर्मा सबसे लास्ट में आई है, आप सभी को पता होगा, ठीक है, इसलिए ममता शर्मा लास्ट में जहां कहीं दिख जाए उसके आधार पर कर सकते थे, और उस आधार पर सी और डी दोनों ऑप्शन था। तो मैं अगर यहां पर होता तो मैं स्वयं भी कंफ्यूज होता, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, मानना पड़ेगा। मान रहे हो कि नहीं यार? सत्य बोलने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, ठीक है। सही मायने में क्या इसको कोई याद कर सकता है? अरे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कोई इस तरह का बहुत महत्वपूर्ण पद होता तो शायद याद कर लिया जाता, इसको याद करना संभव नहीं है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए 2 कथनों को दिया गया, जिनमें से एक कथन और दूसरा कारण है, सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। प्रतीप शर्करा को सुक्रोज जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों यहां पर सही है, लेकिन व्याख्या यहां पर सही नहीं, क्योंकि यहां पर शर्करा की अधिकता में मधुरता की बात की जा रही है, यहां पर मधुरता की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो याद रखेगा, करा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत देश किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान किया गया है? ठीक है, नागालैंड, हैदराबाद और कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और लद्दाख, ठीक है। तो 371 में दोस्तों जो है यह हैदराबाद और कर्नाटक है, आप नागालैंड मत समझिएगा, ठीक है। यहां पर ज्यादातर लोग नागालैंड समझ रहे थे, लेकिन यहां पर हैदराबाद और कर्नाटक होगा। करा सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, आपको धातु दे रहा और उसके गुणधर्म बता रहा है, ठीक है। तो चलिए यहां पर देख लीजिए क्या हो जाएगा दोस्तों। करा सोडियम को दोस्तों चाकू से आसानी से काटा जा
सकता है, ऐसा ही सोडियम है, ठीक है। सोडियम को केरोसिन में भी रखा जाता है, यह भी आपको पता है, 4 हो जाएगा। यहां पर दूसरा वाला है पारा। पारा जो है दो चीजें होती हैं, पारा हो गया और ब्रोमीन हो गया, दोनों सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती हैं, आपको पता होगा। और चांदी दे रहा है दोस्तों, ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है, सबसे बेहतरीन, ठीक है। और सीसा यह ऊष्मा का कुचालक होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य के बारे में बता रहा है कि भाग 4 क में बताया गया है, सही है। अनुच्छेद 51 का और भाग 4 का। राज्य के बारे में भाग 6 में बताया गया, ये भी सही है। महान न्यायाधीश के बारे में भाग 12 में बताया गया, 13 में लिख रहा है, ये गलत है, ठीक है। ये गलत है दोस्तों, महान न्यायाधीश गलत है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, ये भी आ जाएगा, ठीक है। यहां पर 6 होगा और ये गलत हो जाएगा। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं ये 14 में बताई गई हैं। तो दोस्तों यहां पर सी वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अरे महान न्यायाधीश के बारे में अनुच्छेद 76 कहता है यार, ठीक है, पढ़े हो ना, ठीक है। चलो करा, फिर से सूची का मिलान करिए। पदार्थ है और उनका अनुप्रयोग, उनका इस्तेमाल बताना आपको कि कौन सा किससे सही हो जाते हैं, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से। नीला थोथा, नीला थोथा, इओसिन, सिल्वर आयोडाइड। सबसे आसान है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड से क्या होता है? कृत्रिम वर्षा होता है। सी का मिला दो, ए पे आपको मिल जाएगा। सी का 1 देखिए, ऑप्शन एक ही जगह दिया हुआ, अच्छा यहाँ पे भी दिया हुआ है। दूसरा मिला लो, जिंक फास्फाइड से इसके चूहों को मारने वाली जो दवा बनाई जाती है उसमें भी जिंक फास्फाइड होता है। बाकी यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो लाल स्याही दे रहा है दोस्तों, ये गलत है। ये आप रोडेंटोनासी कर लो, ठीक है। यहां पर डी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यानी डी का 4 हो गया, सी का 1 हो गया। तो ऐसे करके मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कवकनाशी दोस्तों कौन होता है? नीला थोथा। और इओसिन जो है ये आपका, इओसिन किस पे आ जाएगा दोस्तों? तो याद रखेगा लाल स्याही से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो दोस्तों अनुच्छेद 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया? नागरिकता के बारे में बताया गया। सॉरी, अनुच्छेद 2 कर रहा हूं, भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में, तो यहां 5 से लेकर 11 तक हो जाएगा सही। इसके बाद 12 से लेकर के 35 तक में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई, भाग 3 में, ठीक है। ये सब भी याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? तो याद रखेगा दोस्तों, यहां पर जो फाइब्राइन दे रहा है दोस्तों, ये कृत्रिम पदार्थ की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि यह जो है जीव से उत्पन्न होता है, ठीक है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति है सबसे बड़ी समिति, ठीक है। करा, नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों को भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित में से किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया था? तो आई थिंक 54 या 55वां स्थान था, ठीक है। और यहां पर उत्तर प्रदेश जो है वो परफॉर्मर में आया था, अच्छे प्रदर्शन के अंतर्गत रखा गया था। यहां पर ये सभी श्रेणियां थी, उसमें उत्तर प्रदेश जो है अच्छे प्रदर्शन में रखा गया था। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं। और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित होते हैं। तो दिए गए कथन सत्य हैं, आपको देखने से पता भी चल रहा होगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा जो है हृदय योजना में शामिल है? तो कुल 12 शामिल थे, बाद में उत्तर प्रदेश में जो है शामिल किया गया था मथुरा और वाराणसी को। तो यहां पर 1 और 2 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होती? कई लोग 13 बता रहे हैं, लेकिन यहां पर 12 याद रखेंगे, ठीक है। ये आपके लिए अच्छा है, 12 हो जाएगा। टीएफआर दोस्तों इस समय कितना चल रहा है? 2.1 चल रहा है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। 2.1 इसको याद रखेगा। सबसे बड़ी जो पीठ बनी थी दोस्तों, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि संविधान के आधारभूत ढांचे को समझाया गया था, वो था केशवानंद भारती वाद, ठीक है, 1973 में। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विधि का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहां पर देखिए 2 वाला कैलोरी ग्रहण, ये तो है ना कि गांव के लिए और शहर के लिए अलग अलग कैलोरी ग्रहण की व्यवस्था है, तो ये तो वही है। पारिवारिक उपभोग भी है, ये भी है, और प्रति व्यक्ति आय ये भी है। तो जब 2 3 4 हो गया, 2 3 4 का यहाँ कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो सिर गणना विधि भी मान लेना चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। 39(1) में क्या बताया गया? समान न्याय के बारे में बताया गया। 40 में ग्राम पंचायत के बारे में। 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में, जो गोवा में लागू है। 48 में गलत लिखा है, ये न्यायपालिका का और कार्यपालिका का पृथक्करण, ये गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जिसको याद रखेगा 50 में। आगे देखिए, वो वाला पर्यावरण से संबंधित है। आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 5 लाख का बीमा दिया जा रहा है, और केंद्र और राज्य के बीच में जो रेशियो है वो 60-40 का रेशियो। तो दिए गए दोनों कथन यहाँ पर क्या है? सत्य हैं, ठीक है। यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है। सही तो दिया, यहाँ पे गलत क्यों लिख रहा है? केवल 2, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चेक करिएगा कि इसमें क्या गड़बड़ी आ रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति किसी भारत के न्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप
के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा। मतलब अगर महान्यायवादी किसी को बनाना है तो उसके पास जो योग्यता होनी चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होनी चाहिए, और जो संसद बताएगा वो पारिश्रमिक इसको दिया जाएगा। तो यहां पर दोस्तों ऐसा नहीं है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, लेकिन दूसरा वाला गलत हो जाएगा। पारिश्रमिक के संसद नहीं तय करता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। कह रहा है पोस्की यानी सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पढ़ने से मात्र से आपको लग जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी है, सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण का प्रबंधन करना। ठीक है, चलिए फिर से कथन कारक था, लिख रहा भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्धसंघात्मक कहा जाता है। ठीक है, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है। तो जुडिशियल रिव्यू तो है, लेकिन इसका ये संघात्मक तथ्य का क्या वर्णन कर रहा है, नहीं, कथन दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही ढंग से नहीं हुआ है। ठीक है, हौसला एक योजना आया था, ये 2018 में आया था, मुझे नहीं पता इतना पुराना क्वेश्चन क्यों पूछा गया गवर्नमेंट की तरफ से या फिर आयोग की तरफ से, गलत है। फिलहाल चलो याद रखेगा, ये दिल्ली में आयोजित किया गया था और इसको जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था। बच्चों की देख रेख करने वाली संस्थाओं के लिए एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया गया था। तो यहां पर दोनों सत्य हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किया जाता है, तो याद रखें हमेशा सामान्य विधेयक के लिए ज्यादातर लोगों ने जो है धन विधेयक किया। धन विधेयक राज्यसभा में जाता नहीं है, केवल 14 दिन दिखाने के लिए भेजा जाता है, उसके लिए नहीं आ सकते। ठीक है, तो यहां पर याद रखेगा सामान्य विधेयक होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। 5 ट्रिलियन वाली जो कॉन्सेप्ट था वो भारत सरकार ने माना है कि 2024 तक हम प्राप्त कर लेंगे, तो यहां ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। लॉकडाउन के दौरान दोस्तों 2 ऐसे एक्ट आए थे जिसके अंतर्गत भारत ने बहुत कुछ किया। एक तीसरा एक्ट भी था जिसका यहां पे वर्णन नहीं है, आवश्यक वस्तु अधिनियम। ठीक है, तो वो भी याद रखेगा। बाकी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आया था ये, और एपिडेमिक डिजास्टर डिजीजेज एक्ट ये 1897 में आया था। इन दोनों को जो है यहां पर यूज किया गया भारत सरकार की तरफ से, जिसमें से एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट के केवल 2 सेक्शन यहां पर यूज किए गए थे। तो यहां पर 2 और 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रयुक्त की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा किस वर्ष में प्रतिस्थापित कर दिया गया था, तो 2010 में इसको अरे यार, इसके पहले जो काउंट होता था वो अलग विधि से होता था। 2010 से ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक को लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये 2010 से लिया जा रहा है, तो ये सिंपल चीज पूछ रहा है यहां पर। फिर से यहां पर देखिए अनुच्छेद 61 ये राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है, ये तो सही है आपका। ठीक है, और इसके बाद क्या दे रहा है दोस्तों, इसके बाद दे रहा है कि अनुच्छेद 67 इसमें दोस्तों उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रावधान है। 94 में स्पीकर को हटाने से लोकसभा का चाहे अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो दोनों के लिए व्यवस्थाएं हैं, और 90 में राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं उनके लिए। ठीक है, तो याद रखेगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ठीक है, यहां पर भी देखिए कथन कारक दे रहा है। ठीक है, लिख रहा है राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन सरकार द्वारा 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया, और NIP का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधाएं प्राप्त कराना है। तो दोस्तों यहां पर जो ए रहा दोस्तों इसका टाइम पीरियड गलत है। ठीक है, तो यहां पर गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। सिंपल क्वेश्चन है सी वाला। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान 63वां है, ये सही है। 36 का आंकड़ा बताया था, उल्टा कर लेना, सही हो जाएगा। ठीक है, 2019 में 77वां स्थान था, तो ये भी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां पर है, तो ये बन रहा है दोस्तों कहां पर, ये लखनऊ में फिलहाल है, लेकिन आगे और भी जगह पे प्रस्तावित है। तो यहां पर लखनऊ याद रखेगा। केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कारपोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी जो FDI यानी है, ठीक है, पोर्टफोलियो निवेश FPI बोलते हैं, FDI ना बोल के, क्योंकि FDI में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है जबकि FPI में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। तो उसकी सीमा को बढ़ाया गया कितने परसेंट तक, 15% तक, तो यहाँ 15% होगा। विकास अन्वीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अन्वीक्षण करता है, निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है, तो याद रखें दोस्तों यहां पर नीति आयोग हो जाएगा। ठीक है, योजना और प्रारंभ वर्ष बता रहा है कि कौन सी योजना कब स्टार्ट हुई थी, तो इसको याद रखेगा। यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि यहां पर 2 चीजें एक साथ मिल रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गलत हो रहा है यहां पर, एक बार आप खुद से भी चेक करिएगा इसको। ठीक है, आगे देखिए मैंने वैसे ढूंढा है, यहां पर सन मिसमैच हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है, तो इसमें से कथन दे रहा था राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं, ये गलत है दोस्तों। जो वहां पे मेंबर है जरूरी नहीं कि इसके पात्र हों। ठीक है, तो ये यहां पर गलत दे रहा है। ठीक है,
बाकी ये 3000 का मासिक किस्त है, तो इसको पॉइंट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए एक स्टार्टअप योजना हेतु लाया गया था और 20 छात्रों को स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना था। यहाँ पे दिए गए दोनों कथन क्या है, सही है। पारस्परिक संक्रमण अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था, तो बेनेट ने दिया था, ये भी आपको पढ़ाया गया होगा, बेनेट आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट में इसलिए चल रहे हैं कि जल्दी जल्दी आप मैच करा लो जितना करा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं पाया जाता है, बाकी का सब पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ये सब है, ठीक है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, आगे दे रहा है दोस्तों यहाँ पर सामान्यतः यहाँ पे आप मीथेन भी हो सकता है, ठीक है, सही यही होगा वहां पर। सामान्यतः पर्यावरण निम्न प्रकार के वर्गीकृत किया जा सकता है, कौन सा इस वर्गीकरण का अंश नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा कौन सा अंश नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो वैसे दोस्तों यहाँ पर परिचालन पर्यावरण का कोई मतलब नहीं है, सांस्कृतिक पर्यावरण तो हो सकता है, परिचालन हो सकता है, लेकिन एक बार यहाँ पर स्टार लगा दिया गया है, ठीक है। नीचे दिए गए दो कथन है, आपको बताना है। केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि की आय की दुगुनी करने के उद्देश्य के साथ ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है, सत्य है। बजट में घोषित 16 सूत्री कार्यक्रम ये कृषि संबंधित है, ये भी सत्य है, ठीक है, तभी तो इनकी आय दुगुनी होगी, 2022 तक दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया। तो दिए गए दोनों कथन सत्य हैं, व्याख्या भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है, ठीक है। समुद्र जल स्तर का बढ़ना, अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी तो हिम पिघलेगा और हिमखंड पिघलेंगे तो जलस्तर बढ़ेगा, एक सही है, दूसरा सही है। और यहाँ पर बीमारियां फैलेंगी, ये भी कर सकते हैं, प्रवाल भित्तियों का विरंजन होगा, ये भी सही। तो 1 2 3 4 सब यहाँ पर सही हो जाएगा। ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगात्मक सूचकांक जारी किया जाता है किसके द्वारा, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है दोस्तों उसके द्वारा जारी किया जाता है, यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम आपको सेट करना है, ठीक है। जहां पर रियो डी जेनेरियो वाला है, 1992 वाला है, ब्रटलैंड आयोग है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, द लिमिटेड टू ग्रोथ है। यहां पर थोड़ा सा ऑप्शन दिख नहीं रहा है, वैसे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसमें अगर घटनाओं का क्रम आप सेट करेंगे तो द लिमिटेड टू ग्रोथ ये सबसे पहले हुआ था और रियो डी जेनेरियो सबसे लास्ट में आप सेट करिए, यानी 4 और 1 का मिलान कर लीजिए, ठीक है। 4 2 3 1 यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 2 3 1 आएगा यहाँ पर, तो ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको जो है कालक्रम के अनुसार सेट कीजिए। नाबार्ड की स्थापना आप सभी को पता है, ठीक है, 12 जुलाई को 82 में। आगे दे रहा है स्वयं सहायता समूह, और यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है, दिख नहीं रहा मुझे। किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये 75 में हो गया, तो सही तो दिया है, ठीक है। RRBs हो गया, आप नीचे सेट करो 1 2 3 4, उल्टा कर लो 4, ये 75 में हो जाएगा और नाबार्ड 82 में हो जाएगा। उसके बाद तब किसान क्रेडिट कार्ड सबसे लास्ट में है, ठीक है, स्वयं सहायता समूह बीच। तो यहाँ पर देख लीजिए एक बार, ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य ये कहाँ पर, ये राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का हिस्सा कौन सा नहीं है, चंबल नदी और हरियाणा जाति नहीं, हिस्सा कहाँ से बनेगा, ठीक है। बाकी तो यहाँ पर सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान इन तीनों जगहों से चंबल नदी होकर बहती है। हरियाणा यहाँ पर गलत उत्तर हो जाएगा। कौशल भारत अभियान के संदर्भ में पूछ रहा कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल पहला कथन सही दे रहा है कि कौशल भारत अभियान को शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में किया था, सत्य है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सूचना तकनीक में प्रशिक्षण देना था, गलत है। उनके कौशल में निखार लाना था, उनके स्किल को बढ़ाना था, ये था उसका उद्देश्य। तो यहाँ पर केवल एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार ने किस वर्ष स्टार्ट किया, ये अभी पिछले साल स्टार्ट किया गया था, 2019 में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने पुराणों में श्री प्रवृत्ति कहा गया है, ठीक है। तो इच्छाक वंशु श्री रामचंद्र जी इच्छाक वंश से बिलोंग करते थे, उन्हें श्री प्रवृत्ति कहा गया है, ठीक है। निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया था, तो अलग समिति बनी थी, ठीक है, अलग समिति, याद रखेगा। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी क्या करता था, ये राजस्व का प्रबंधन किया करता था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो सामाजिक असमानता को यहाँ पे सम्मिलित नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। मत्स्य महाजनपद जो है उसकी राजधानी विराटनगर था, ये सही है। कुरु का इंद्रप्रस्थ था, ठीक है, और सूरसेन का मथुरा और अस्मक का पत्तन हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गरीबी की संस्कृति का विचार किसने दिया है, तो आजकल लुईस ने दिया है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये सही दिया हुआ है। 78 दोस्तों लिख रहा है, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजय ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। यहाँ पर दिए गए व्याख्या सही हैं, ए और बी दोनों राइट है। चोल जो हैं ये नौसेना के लिए और ग्राम स्वशासन के लिए जाने जाते थे, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों को विस्तार से चर्चा कीजिए, कौन सा कथन उसमें महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। तो 20वीं शताब्दी में 80 के दशक में आएंगे तो लिख रहा है प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण,
पर्यावरण प्रदूषण, राजनीति और विकास, जनसंबंध का विस्थापन और पुनर्वास। यहां पर ऑप्शन नंबर डी भी कर सकते हो और यहां पर डी ही होना चाहिए, एक बार चेक करिएगा। वैसे मैंने स्टार लगा दिया है क्योंकि यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो यहां पर डी आप देख लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्र के महत्व को खोजा? तो यहां पर वांगंकर का नाम सुना होगा, वी.एस. वांगंकर, जिन्होंने खोजा था, ठीक है। तो इसको भी इंपॉर्टेंट है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। यह प्रतिवेदन किसने दिया था? तो अवर कॉमन फ्यूचर ने दिया था। यहां पर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। आगे देखिए, यहां पर फिर से आपको मिलान करना है। हड़प्पा पूरा स्थल है और आपको बताना है कौन सा स्थल कहां पे। मांडा जम्मू कश्मीर में, यानी बी का 2 हो जाएगा। बी का 2 मिलान करिए, देखिए एक बार में सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 और यानी 2 तो अपने आप गलत हो गए, बी और सी कट गए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बालू दोस्तों कहां पर है? हरियाणा में है। अच्छा, पार्टी आपने हुलास जानते होंगे, हुलास कहां पर है दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश में है। हुलास, आलमगीर पूरे सब कहां? उत्तर प्रदेश में है। तो यहां पर डी का 1 कर लीजिए और ए का 3 कर लीजिए, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी से आच्छादित है, कुल 12 शहर जो है स्मार्ट सिटी के तहत कवर किए जा रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेंशांग और अबू जाहिद अल मसूदी और अलबरूनी ने किया है, सही है। शामपुर यात्रोत्सव तो सूर्य पूजा से संबंधित था, यह भी सही है, ठीक है। तो ये आपके हिस्ट्री में बहुत डीप जाकर के क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अटल नवोन्मेष मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी योजना आयोग समाप्त हो गया और यही देख रहा है सब कुछ, ठीक है। तो नीति आयोग होगा। भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? यहां पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। वैसे एक पल के लिए यहां पर CF एंड्रूज मेरे दिमाग में आ रहा था, बट एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन है यहां पर। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, ठीक है, ये किससे संबंधित है? तो ये रचेल कार्सन से संबंधित है, ठीक है। बाकी यहां पर देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एक्सला सेपल्स हुआ था, सही है। और अंग्रेजों का मद्रास पुनः प्राप्त हो गया, ये भी आपका सही है, ठीक है, क्योंकि ये संधि के बाद यही हुआ था, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। समन्वित बाल विकास परियोजना किससे संबंधित है? परिवार नियोजन संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर रहेगा, ठीक है। यहां पर आपको मिलान करना है भारतीय सदस्य नियम। देखिए इस तरह के प्रश्न अभी आरओ में पूछे गए थे, ठीक है, सदस्य नियम वाला ही, वहां से अगर आपने देख के सीखा होगा तो सीखा होगा, ठीक है। तो यहां पे राइट आंसर क्या बनने वाला दोस्तों? याद रखिएगा, भारत सदस्य नियम में 1878 में जाएगा, यानी ए का 2 होगा। शाही पद अधिनियम 76 में है और उच्च न्यायालय अधिनियम ये कब है? जल्दी बता दिए। 61 के तहत अलग अलग, जैसे बंबई में, कलकत्ता में और मद्रास में, तीनों जगह उच्च न्यायालय बनाए गए। और भारतीय विवाह विच्छेद वाला ये 69 में चल जाएगा, तो यहां पर डी वाला ऑप्शन बनेगा। सिंधु घाटी सभ्यता ये नगरीय सभ्यता थी, उत्तर वैदिक वाला, कृषक वाली थी, ऋग वैदिक वाला, चारागाह और जमींदारी, ये भी आप सही कर सकते हो, ठीक है। यहां पर डी हो जाएगा। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो डलहौजी ने किया था, ठीक है, डलहौजी ने किया था। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 1975 और 76 के दौरान एक बार सह राज्य फिर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कानपुर लखनऊ नगर निगम नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखी नगर बने थे? तो दोस्तों कानपुर पहले बन गया था, लखनऊ बाद में बना। 71 में कानपुर, 81 में लखनऊ, ठीक है। वहां की, अब देखिए ये बहुत डिफिकल्ट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न वैसे नहीं पूछे जाने चाहिए क्योंकि इनका कोई वो नहीं है, ठीक है। आप इस बार की जनगणना रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछें, लेकिन ये बहुत जाकर के अंदर और डीप जाकर के ऐसे प्रश्न बन रहे हैं। निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में तो गांधी जी अकेले गए हुए थे, ठीक है, बाकी लोग भी थे, वहां पर मदन मोहन मालवीय जी नहीं थे, ठीक है। आगे देखिए, जजमानी ये आपको सुमेलित करना है। जजमानी, बारह बलूट, मारिशी और अराडे, ठीक है। तो जल्दी से बता दीजिए, जजमानी किससे संबंधित है? उत्तर भारत से। और बारह बलूट कहां से संबंधित है? महाराष्ट्र से। मिरासी कहां से है दोस्तों? तमिलनाडु से। और अडाडे कर्नाटक से, ठीक है। एक बार आप मैच करा लीजिएगा। अलग अलग किताब है और उसके लेखक दे रहा है, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ठीक है। ये किसकी द्वारा रखी गई किताब है? तो लाला लाजपत राय जी की किताब है। गीता रहस्य को किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक ने जी ने लिखा है। अब यही सब भूलोगे तो क्या रहेगा? इंडिया विंस फ्रीडम में मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएगा और नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये तो पढ़ाया गया क्वेश्चन है, हाँ, ठीक है। आगे देखिए, सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति की संकल्पना किसने प्रतिपादित किया? रॉबर्ट ई पार्क ने। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो अभी मैंने कभी देखे नहीं थे, ठीक है, जैसे यही वाले प्रश्न है, ठीक है। ये आपके लिए बिल्कुल नया प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिडिगल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया
गया था, तो मैसूर से संबंधित यहाँ पर कौन है, हैदर अली है, तो यहाँ पर आपका बी वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण के कारण नहीं है, तो जंगलों में आग लगना, ठीक है, ये वनों से संबंधित, मतलब कि ये अलग कारण है, दावानल जिसको बोलते हैं, ये है तो वहां से, लेकिन ये प्रमुख कारण में नहीं आता है, ठीक है। दो कथन दे रहा है, ठीक है, यहां पर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। जैसे ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी, अरे तभी तो महालवाड़ी अलग था और बंदोबस्ती अलग था, ठीक है, रैयतवाड़ी अलग था, तो ये तो सही है, इसने भारतीय किसानों के अलग अलग वर्ग बना रखे थे, ठीक है, ये भी सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे पे मैच नहीं करते हैं। भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया था, ठीक है, तो रेल संग्रहालय बना दोस्तों हुबली में, ठीक है, हुबली आपका यहां पर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और कालक्रम सेट कीजिए, ठीक है। करा फतवाए जहांगीरी पृथ्वीराज रासो। अब देखिए पृथ्वीराज रासो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के समय में किया गया था, उस समय मोहम्मद गौरी आया था, तो दो वाला सबसे पहले चला जाएगा, और जहां दो आप पहले करोगे यहां पर ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी का अगर आपको नहीं भी याद है तो भी आप आंसर मिला सकते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के बाद ही अरबों का आक्रमण शुरू हुआ, उसी समय अरब आक्रमण आए थे, उसके पहले फिलहाल गजनवी आया था, लेकिन बाकी तो बाद में आए थे, ठीक है। जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र हुआ है? ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ये संयुक्त अरब अमीरात था जिसने ये मिशन स्टार्ट किया है। करा 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो कौन था? अबुल हसन, ठीक है, अबुल हसन कुतुब शाह ये था, ठीक है, औरंगजेब के टाइम में। ऑप्शन नंबर 1 बनेगा यहां पर। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त नेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो बांग्लादेश ने लगाया था, ठीक है। अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह के लिए, अच्छा देखिए यहां पर थोड़ा सा डाउट आ सकता है, क्योंकि लिख रहा है कि अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु को निर्धारित करने का प्रयास किया था, ये तो सत्य है, लेकिन अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से, ये दबाव वाली बात यहां पर नहीं पच रही, ठीक है। तो यहां पर केवल एक वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन एक बार डाउट है, ठीक है। इंडिया आइडिया समिट 2020 के संबंध में कौन सा कथन सही है? करा इसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा वस्तुतः 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया। इसका थीम भारत का सशक्तिकरण था, ठीक है। तो भारत के सशक्तिकरण की कोई बात ही नहीं, महिला सशक्तिकरण की तरह ये वर्ड जरूर लिख रहा है, लेकिन इसका कोई थीम नहीं था। यहां पर ऑप्शन नंबर 1 केवल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे लिख रहा है सूची को सूची से मिलाना था, अधिकारी और विहित कर्तव्य दे रहा, कौन सा अधिकारी कौन सा कार्य कर रहा था। जैसे दीवाने तन जो है दोस्तों ये संबंधित है किससे? याद रखिए जागीर और वेतन का देखभाल करना था, ठीक है। मुस्तारफी जो था ये राज्य की आय व्यय देखता था। मुशर्रिफ ये कार्यालय को संभालता था, और वाकियानवी से प्रमुख घटनाओं और फरमानों को करता था। तो यहां पर आप मिलान कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया? तो दोस्तों यहां पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो बन रहा है ये प्रयागराज से संबंधित है, यहां पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? शेख निजामुद्दीन औलिया, ये दिल्ली से संबंधित है, मुल्तान नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली से थे, इन्होंने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, ठीक है, दिल्ली अभी दूर आहे, पढ़ा है ना, ठीक है। भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री 25 जुलाई 2020 को घोषणा किया कि वर्ष 2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर होगा? तो उसकी मेजबानी हरियाणा करेगा। इस बार तो उड़ीसा में खेला गया, पंजाब और चंडीगढ़ जीते हुए थे, ठीक है, तो याद रखेगा पंजाब जीता हुआ था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की राजवबा को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया था? तो साहब नहर, ठीक है, बहुत डीप में बहुत अंदर जाके क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, साहब नहर है बी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर स्थित नेस्डॉक के बिलबोर्ड पर 29 जुलाई 2020 को जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉल क्लब बना? तो मोहन बगान ये सबसे प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब है, ठीक है, और इसने अपना जगह बनाया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा किताब नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? इब्राहिम आदिल शाह दूती, ठीक है, इसने किताब लिखा था किताब नौरस। भारत की पहली किसान रेल निम्नलिखित में से दो स्टेशनों के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा प्रारंभ किया है, और यह चला गया महाराष्ट्र और बिहार के बीच में, देवलाली से लेकर दानापुर के बीच में चलाई गई है, तो इसको याद रखिएगा। दानापुर है दोस्तों आर्यभट्ट का जन्म स्थान है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया जा रहा है, ठीक है, तो ये मिर्जापुर में लगाया जा रहा है, यहां पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ईस्ट एशिया समिट ये सुमेलित नहीं है, सिंगापुर में नहीं हुआ था, ठीक है। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने और स्थलों को रामसर साइट में रखा गया? 6 उत्तर प्रदेश में था, पंजाब में 3 था, महाराष्ट्र में 1 था, पढ़ाया था ना, 6 3 9 1 10, पहले 27 थे, अब 37 हो गए, यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 की अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ किया गया? तो यह अदालत हुआ था, स्टार्ट हुआ छत्तीसगढ़ में, ठीक है।
निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवासी नहीं है? तो सैम्पेन, ओंजे, हालचू ये सभी हैं, लेकिन रेंगबा नहीं होगा, रेंगबा गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर एक विशेष रिपोर्ट जारी किया गया। कर विश्व में बाघों की कुल आबादी भारत में 70% है और 30% बाघ अभयारण्य के बाहर रहते हैं। यहां पर केवल एक सही है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा, इतने ज्यादा बाघ बाहर के बाहर नहीं रहते हैं। ठीक है, करा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी नहीं है? ये कौन सी नदी है? तो सतलज दोस्तों, सतलज हो गया, सिंधु हो गया और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों बाहर से निकल के आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सतलज हो जाएगा, बाकी का ऑप्शन नहीं यहाँ पर है। निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन 4 जून 2020 की मेजबानी किया है? तो यूके ने किया है, यूनाइटेड किंगडम ने किया है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों खस जनजाति, ये अरुणाचल प्रदेश से नहीं संबंधित है, बाकी बी रोड झारखंड हो गया, आगामी नागालैंड हो गया, टोडा तमिलनाडु हो गया, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह अपतटीय गश्ती जहाज है। ठीक है, यहां पर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिए ध्यान से, लिख रहा है यहां पर झील और उसकी स्थिति बताना आपको, कौन सी झील कहां पर है? तो साला झील ये कहां पर है दोस्तों? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। बड़खल कहां पर है? ये आपका हरियाणा में है। लोकटक मणिपुर में है। काली वैली तमिलनाडु में है। तो आपको लोकटक मणिपुर सी का 3 आपको पता था, तो आपने अगर सी डी गलती से कर दिया तो गलत है। यहां पर ए और बी में से आप चाहते तो आप यहां से मैच करा सकते थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, आगे देखिए, अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, इसीलिए तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, कह रहा है अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्रों में से में स्थित है, जहां कच्चे माल की कोई समस्या नहीं है। तो ये भी सही है और व्याख्या भी यहां पर सही है, इसीलिए वो मैनचेस्टर के रूप में विद्यमान भी है। 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 नई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद उच्च श्रेणी के परीक्षण प्रयोगशालाओं को उद्घाटन किया है? तो कोलकाता, नोएडा और मुंबई, ये 3 जगह हैं जहां पर ये स्थापित किए गए। ठीक है, तो बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? नई, तो वलित पर्वत श्रेणी जितने भी हैं, जैसे आपका हिमालय हो गया, हिमालय ऑप्शन में नहीं है, तो हिमाद्री श्रेणी आप कर सकते हो, क्योंकि बाकी आपकी सबसे पुरानी श्रेणियों के अंतर्गत आती है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतरराष्ट्रीय दर्जा दिया है? तो कुशीनगर हवाई अड्डा है। ठीक है, गोरखपुर के आगे है। ठीक है, तो याद रखेगा आपका डी वाला हो जाएगा। बाकी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। मोल्लेम कहां पर है? आपके गोवा में है। कालेसर कहां पर है? आपका हरियाणा में है। और बेतवा झारखंड में है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, यहां पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? नहीं चुना गया है। चुनने वाले में तो 5 थे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया था, भारत था, ये सब थे। ठीक है, तो याद रखिए नॉर्वे, आयरलैंड, मैक्सिको ये सब चुने गए, लेकिन कनाडा यहां पर नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खनिज है और आपको बताना कौन किससे संबंधित है। ठीक है, खनिज कौन सा सुमेलित नहीं है? तामा लिख रहा चित्रदुर्ग, ये गलत है। लोएस्क बेल्लारी सही है। मैग्नीज गलत है। भिलवाड़ा नहीं होगा। बाक्साइट कटनी ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 और 3 हो जाएगा यहां पर। ठीक है, कब है, क्यों है, कैसे है, ये सभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप केवल पेपर का मिलान कर लीजिए। यहां पर भी डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा इस बार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई। विगत 38 वर्ष बाद यह लागू किया गया, तो ये गलत है। 36 वर्ष बाद हुआ था, तो यहां पर 86 के बाद आप जोड़ लीजिए। ठीक है, जितना भी आ जाए, और यहां पर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, करा कि कश्मीर घाटी स्थित है, ये पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। तो बाकी जिसने गलत किया है वो समझ ले अपना। ठीक है, अगला है 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा किया गया। कहां पर? ये दिल्ली में घोषणा हुआ है, तो सी वाला हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम आपको यहां पर सेट करना है, नदियों का क्रम है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम मतलब समझ रहे हैं, गुजरात वाले साइड से आपको आना है अरुणाचल वाली साइड में। ठीक है, तो बेतवा, केन, सिंध और चंबल दे रहा है, तो सबसे लास्ट में सिंध है। सबसे लास्ट में कहां? सिंध है, तो पाकिस्तान साइड है ना। ठीक है, तो आप उसको भी, अच्छा, लेकिन वो भारत में उद्गम स्थल के आधार पर देखिए आप, उद्गम स्थल वह कहां रहे इससे मुद्दा नहीं है। उद्गम स्थल सबसे आप पूर्व में कर सकते हैं। ठीक है, तो पूर्व में कर सकते हैं, वैसे उससे भी ज्यादा पूर्व में कौन आ सकता है? केन हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख लीजिए, आपको यहां पर मैचिंग दिया हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये नंदी फाउंडेशन ने प्राप्त किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये दोस्तों लौ उत्पादक देश हैं, देशों में मतलब कौन सा स्थान है जहां पर लोहे का उत्पादन होता है, क्षेत्रों का नाम? तो जर्मनी में नॉर्मैंडी नहीं है, ये गलत है दोस्तों। ये क्वेश्चन आई थिंक आरओ में पूछा गया था, एक बार आप चेक करिएगा। कोलकाता बंदरगाह से अगरतला मतलब त्रिपुरा के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया? तो चटगांव जो बंदरगाह था वहां से। विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? तो जितने भी भूमध्य सागरीय प्रदेश हैं, ठीक है, वहां पर विकसित हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा
जो है लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये अशोक साहनी जी को दिया गया है, मैच करा लीजिएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और देश का नाम बता रहा है, कौन सा चक्रवात कहां से संबंधित है। हरिकेन दोस्तों ये अमेरिका से संबंधित है, हरिकेन कहां से, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। और यहां पर टाइफून कहां से, एक मिनट, हरिकेन यहां पर अमेरिका करिए ना, B4 करिए, B4 करिए। देखिए यहां पर आंसर गलत लिखा है, विली विली ऑस्ट्रेलिया करिएगा, D1 करिएगा और B4 करिएगा, ठीक है। D1 B4 मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहां पर, ये थोड़ा सा गलत है, एक बार चेक कर लीजिएगा यहां पर, ठीक है। चलिए कह रहा है कि सुपोषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। कह रहा है जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है और यह जल के निकायों में पोषक तत्वों के संबंध को घटाता है, ठीक है। यहां पर भी थोड़ा सा डाउट है, इसको भी एक बार आप चेक करिएगा, ठीक है। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया, अच्छा यहां पर तो डार्लिंग नदी का नाम है, ठीक है। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है, तो दक्षिण पश्चिमी तट पर है, तो सिंपल है। कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभिक कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो यहां पर आपको अलग अलग याद होना चाहिए, प्रोजेक्ट टाइगर 72 हो गया, हाथी वाला हो गया, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 72 हो गया और जैव विविधता अधिनियम ये सन 2002 हो गया, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, सबसे लास्ट में ही सन 2002 में ही आया था जैव विविधता वाला, तो ये 4 वाला लास्ट में कर लीजिएगा। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में 72 में आया था, बाकी उसके बीच के थे, तो 3 पहले हो जाएगा, 4 लास्ट में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है, तो अगुल हाथ से गर्म जल धारा है, अंगुली जल जाएगी, ठीक है। ये हिंद महासागर से संबंधित है, ठीक है। एक पाचकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है, क्या कहलाता है, जैव भू रसायन चक्र कहलाता है। और ये आखिरी क्वेश्चन है, निर्जातीय समूह और उसका देश बताना है कि कौन कहां से संबंधित है, ठीक है। तो यहां पर याद रखें यहूदी इजराइल, यहूदियों का देश इजराइल है, यहां पर A4 हो जाएगा। टेडा दोस्तों ये कहां संबंधित है, ये लीबिया संबंधित है, अफ्रीकन है। बेजा कहां संबंधित है, मिस्र से। और लूर ईरान से, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, और उम्मीद करता हूं आपने मैच करा लिया होगा। जिन लोगों को डिटेल में पढ़ना होगा इसको बाद में आपको पढ़ा दिया गया, पहले आप अपना आंसर की मिला लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए क्या सही है क्या गलत है, एक ओवरव्यू मिल जाए आपको कि हाँ सही गलत क्या हो सकता है। आज के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।